गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मुझे बहुत सारे डीएम्स आए about the online classes also. If you want to take, I have a few limited seats क्योंकि कोर्स बिल्कुल अब अप्रैल मिड आ चुका है, ऑलमोस्ट बल्कि एंड आ चुका है। सो जितनी जल्दी कोर्स फिनिश हो जाए देन वील गो फॉर रिविजन्स ऑल्सो, मॉक टेस्ट ऑल्सो। सो उसके लिए यू कैन ऑलवेज डीएम मी, बट अगर डीएम कर रहे हो सो मेक श्योर जल्दी करो बिकॉज आई हैव लिमिटेड सीट्स फॉर दैट। और कल मुझे बोला गया क्लास में कुछ कमेंट सेक्शन से कि कुछ हमें ट्रिक्स और बताओ हाउ टू लर्न दिस थ्योरी पार्ट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। कल अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने बहुत ही अच्छे वे में समझाई थी। दैट वाज CSAR। इसको तो आपको रोज रिवाइज करना है। Accounting is a process of classifying, recording, analyzing and interpreting the results in terms of monetary transactions only। बस ये लर्न हो गया तो पूरा का पूरा आपको डेफिनेशन लर्न हो गई। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके कुछ इजी से आपको स्लैंग्स बताती हूँ सो दैट आपको इसको रट्टाफाई नहीं करना, जल्दी से लर्न कर लेना है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में एक तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, यू ऑल नो दैट। कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हमें ये भी बताना होता है कि कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट से जो हमें पता लगती है, और कितना अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रोग्रेस हो रहा है बिजनेस में ईयर, और अगर लॉस हो रहा है या कोई एरर और फ्रॉड हो रहा है वो डिटेक्ट करने के लिए, एंड टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल पोजीशंस टू वेरियस पार्टीज लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स। मैंने माना ये तो ठीक है, लेकिन इजंट इट बोरिंग? चलो इसको लर्न करते हैं हम फटाफट से। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको लर्न करके एक फ्लो चार्ट के उसमें करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर। और मेरी जो भी स्लाइड्स होती हैं उसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो सुनो वो उन्हीं पे बेस्ड होती है। नाउ लेट्स कम मूविंग फर्दर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स, इसको मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह इसको डिवाइड कर दिया। मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप वैसे लर्न करोगे तो ऐसे लग रहा है अरे यार हम ये बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पर एक ये तो अकाउंट्स है। तो इसको क्या किया, मैंने एक फ्लो चार्ट में ले लिया। उस फ्लो चार्ट से इस फ्लो चार्ट को लर्न कर लोगे ना तो पूरी की पूरी आपको ऑब्जेक्टिव्स लर्न हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है हमारी, जो हमारे फ्यू पार्ट्स है, फर्स्ट फ्यू पार्ट दैट इज बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ओके, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया, और क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स हो सके। वो कैसे होता है हमारा, P&L अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। और फिर हमें पता लगती है एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वो कैसे पता लगती है, बैलेंस शीट से, जहां पे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, जो हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट से आता है। वाओ, एक फ्लो चार्ट ने सबको बता दिया। हमें अब क्या लर्न करना है कि हमारा अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, एसरटेनमेंट है उसके रिजल्ट्स के, एसरटेनमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का, और कम्युनिकेट करना है इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। बस इतना सा लर्न कर लो, आपको पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव्स लर्न हो गए। और ये बात हमेशा याद रखना, रिकॉर्डिंग हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बुक कीपिंग के फॉर्म में करते हैं। रिजल्ट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से, और इन सब की अभी हमें प्रैक्टिकल करना है। क्लियर? और अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पे। इसको भी मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह ले लिया है, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया ही हुआ है, CSAR। उसी को थोड़ा थोड़ा सा हमने करा है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग फ्रॉम वाउचर्स,
recording in general, classifying in ledger, summarizing in trial balance, interpreting by preparing financial statement and communicating. समझ आया? नहीं आया? एक काम करते हैं, इनके फर्स्ट वर्स्ट लेटर्स ले लेते हैं और उन लेटर्स को लेने के बाद ये रिजल्ट, ये आपको बहुत इजी हो जाएगा. ये मैंने आई लिया, आर सी एस आई, आई से शुरू होके आई पे ही खत्म हो गए. आई आर देन सी एस आई. ओके, कैसे लर्न करना है इसको जल्दी से देखते हैं. आइडेंटिफाई करने हैं पहले आपको वाउचर्स, फिर रिकॉर्ड करना है जनरल में, क्लासीफाई करना है उनको लेजर में, समराइज करना है ट्रायल बैलेंस में, और इंटरप्रेटिंग करना है फिनेंशियल पोजीशन को पहले कंपनी की प्रिपेयर करके, और साथ ही साथ कम्युनिकेट करना है दूसरे यूजर्स को. ये हमारे हो गए फंक्शंस. इनको अगर आप ये स्लैंग लर्न कर लोगे IRCR CSI तो आपका लर्न हो जाएगा ये. इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको थ्योरेटिकल में भी बता देती हूँ इन केस ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो. लेट्स प्रोसीड फर्दर. आइडेंटिफाई, ये देखो, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, उसी को मैंने वो कर दिया है. उसके स्लैंग्स को, फर्स्ट फर्स्ट लेटर को लर्न कर लो. और ये कम्युनिकेटिंग की बजाय यू कैन राइट इट एज इंटरप्रेटिंग ऑल्सो. आइडेंटिफाई करा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस का, कि हमें वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो फिनेंशियल नेचर की होंगी हमारी. और उसके बाद हमें रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड कहाँ कहाँ करते हैं अभी बताया था, जनरल में, लेजर में, ठीक है, सारी की सारी बुक्स में. क्लासिफाई कर दो वेरियस अकाउंट्स को भी, और जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स है उनको सेम प्लेस पे. समराइज करो. समराइज कैसे करते हैं? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, ठीक है. और कम्युनिकेट करो, जिसे हम इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं. इंटरप्रिटेट करेंगे हम फिनेंशियल पोजीशन क्या है, कम्युनिकेट करेंगे एज पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है. आज की क्लास में आई विल बी कवरिंग दिस मच ओनली. जो आपको स्लैंग्स बताए हैं उसको एक बार और ध्यान से पढ़ना. मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ. मैंने आपको क्या कराया? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कराया. उसमें मैंने बोला ये फ्लो चार्ट लर्न कर लो. बस ये फ्लो चार्ट लर्न हो गया. इसमें आपकी डेफिनेशन भी कवर हो जाती है, ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाते हैं, फंक्शंस भी. देन वी विल बी कमिंग टू फंक्शंस. फंक्शंस में मैंने आपको स्लैंग बताया है एक. वो आपका स्लैंग क्या है? फर्स्ट इनिशियल्स ले लो, आई आर सी एस, और लास्ट को सी की बजाय आई भी कर सकते हो. इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग कर सकते हो, ठीक है. Tomorrow we'll be covering the next part of chapter number 1. And if you want to join my classes, I am again saying I have a few limited seats. You can always DM me anytime. और आपको पहले ही बता दूँ, apart from this कि आपकी classes, I'll be covering all the NCERT questions, all the TS Garewal questions, worksheets, mock test. तो मेरी क्लासेस में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं. यू कैन ज्वाइन एनी टाइम. एंड बिफोर गोइंग टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय फॉर टुडे.